बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कहाँ हैं वो मेरी बहनें जो घर में दही लगाना चाहती हैं मगर उनसे क्रीमी थिक दही घर पर नहीं लगती। ऐसी मज़ेदार और थिक दही लगाने के लिए हमें घर में सिर्फ चंद चीज़ें चाहिए, जिनमें हमें 1.5 लीटर हल्का गर्म दूध चाहिए, तकरीबन 3 टेबलस्पून हमें सादा दही चाहिए और 2 टेबलस्पून हमें घर की मलाई चाहिए। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि मज़ेदार हेल्दी दही घर में लगाना किस कदर इजी है। तो सबसे पहले हमने दूध को फुल बॉईल कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो वो मर जाए। फिर इसको हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देना है। दूध को इतना ठंडा करना है कि वो नीम गर्म रह जाए। तो जिस बर्तन में आपने दही लगाना है उस बर्तन के अंदर आपने 3 टेबलस्पून 1.5 लीटर दूध के हिसाब से आपने दही डालनी है। और आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि दही के अंदर पानी बिल्कुल शामिल ना हो, दही थिक हो। साथ ही साथ आपने इसके अंदर घर की मलाई, जो कि आप हम दूध उबालते हैं घरों में अक्सर होती है, वो हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून दही लेनी है, लेकिन वो भी आपने श्योर करना है कि इसके अंदर दूध ना हो, सिर्फ मलाई हो। दही बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत वाफर मकदार में पाया जाता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरीन करती है। हमारी हड्डियों और डेंटल हेल्थ के लिए दही बहुत अच्छी होती है और हमारे वेट लॉस के मैनेजमेंट में भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। हमारी दही इंसानी जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरीके से मदद करती है। अगर आपकी स्किन और हेयर में कोई प्रॉब्लम है तो आप दही लगाएं तो बहुत से आपके प्रॉब्लम ख़त्म हो सकते हैं, जैसा कि आपकी एक्ने का प्रॉब्लम, आपकी स्किन रैश और आपके डार्क सर्कल्स को दही चेहरे पर लगाने से उनको ये ख़त्म करती है। और बालों के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है और आपके फेशियल स्किन पोर्स को भी ये क्लोज़ करती है। हमने दही मलाई को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है और फेंटना है। इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाए। तो अब हमने दही के अंदर पहले हल्का गर्म दूध पहले थोड़ा सा शामिल करना है और इसको दही के साथ मिक्स करना है। आपने सारा दूध एकदम नहीं डाल देना, पहले कुछ थोड़ा सा दूध आपने इसके अंदर शामिल करना है और दही के साथ मिक्स करना है। और बाद में दोबारा आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करते जाना है और दही और मलाई के मिक्सचर को अच्छी तरीके से फेंटते जाना है। इसको फेंटना लाजमी है ताकि जो मलाई और दही है वो दूध के एक एक ज़रे तक अच्छे तरीके से पहुंच जाए और बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। जैसा कि आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं दही को किस तरीके से कांटे की मदद से फेंट रही हूँ। तो अब हमने एक अदद हॉट पॉट लेना है जिसके अंदर हमारा दही का बर्तन आसानी से मुकम्मल आ जाए। इस दही के बर्तन को हमने हॉट पॉट के अंदर रखना है और उसका ढक्कन लगा देना है कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए। हॉट पॉट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा मैजिक होगा। इस हॉट पॉट के अंदर दूध और दही का ऐसा मैजिक होगा कि एक मज़ेदार क्रीमी और डिलीशियस दही बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि हॉट पॉट इज़ आवर मैजिकल बॉक्स। हॉट पॉट हमारे लिए इनक्यूबेटर का काम करता है, इसलिए इसको मैं मैजिकल बॉक्स कहती हूँ। तो देखें जनाब, किस कदर मज़ेदार और ख़ूबसूरत हमारी दही जमकर तैयार हो गई है। ये देखें जनाब, इस कदर मज़ेदार और डिलीशियस हेल्दी दही तैयार है। देखें, इसमें कोई पानी कोई कुछ नहीं है। अब हम दही को जनाब कम से कम 4 से 6 घंटे या कम से कम पूरी रात के लिए दही को हम रेफ्रिजरेट करेंगे। रेफ्रिजरेट करने का फ़ायदा ये होता है कि दही खूब अच्छे से चिल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी और ठंडी दही का तो मज़ा ही कुछ और है। एक टिप याद रखिएगा, अगर आपका दही का झाग खट्टा है तो आपकी दही खट्टी लगेगी। इसीलिए कोशिश करें कि दही मीठा हो ताकि उसकी झाग से दही मीठा लगे। आप दही के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट शामिल करके, मुख्तलिफ़ किस्म की फ्लेवरिंग करके अपनी मज़ेदार अपने मुख्तलिफ़ टेस्ट की दही शामिल कर सकते हैं। आप दूध के अंदर अपनी आप मैंगो, स्ट्रॉबेरीज़ कुछ भी शामिल करके, वनीला डाल के आप अपनी फ्लेवर्ड दही बना सकते हैं। तो देखें जनाब, 6 घंटे की ठंडा हो जाने के बाद हमारी किस कदर मज़ेदार जमी हुई क्रीमी दही तैयार है। इसके अंदर आपको कोई भी लम्स नज़र नहीं आएगा। ये 100% होम मेड फुल फैट और मज़ेदार क्रीमी दही तैयार है। आप दही की मदद से मज़ेदार किस्म के मशरूबात बना सकते हैं, जैसे कि मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, और इसके अलावा आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आप कढ़ी बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं और मुख्तलिफ़ चटनियाँ बना सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको दही की हरी भरी चटनी की रेसिपी मिल जाएगी। नाउ यू हैव वेरी ओन होम मेड योर ओन योगर्ट। Enjoy it plain or add your favorite topping and flavoring. The possibilities are endless.
Thanks for watching Happy Yogurt Making. If you have any question or want to share your own yogurt making experiences, please leave them into comment below. Don't forget to subscribe and hit that notification bell for more fun and information videos. Like and share this one too. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz. हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खाना खाते और खिलाते रहें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा की जाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।